इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, उसकी असल बुलंदी किसके हाथ में है? दौलत, शोहरत, ताकत और ओहदा इंसान को ऊंचा जरूर दिखा सकता है, लेकिन किसी को इज्जत देना और किसी के घमंड को तोड़ देना, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अल खाफिद का मतलब है वो ज़ात जो अपनी हिकमत से किसी को नीचा करती है, किसी के दर्जे को कम करती है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ताकत हमेशा किसी के पास नहीं रहती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जिसे चाहो इज्जत देते हो, जिसे चाहो जिल्लत देते हो, सारी भलाई तुम्हारे हाथ में है। सूरा आले इमरान। यानी जिस इंसान को आज अपनी ताकत पर बहुत नाज हो, वो ये ना भूले कि उसका मुकाम भी अल्लाह की मर्जी से है। लेकिन अल खाफिद का मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी पर जुल्म करता है। अल्लाह का हर फैसला अदल और हिकमत पर है। कभी किसी का दर्जा कम होना उसके अपने अमल का नतीजा होता है, कभी उसके लिए इम्तिहान और कभी दूसरों के लिए सबक। और इसी में हमारे लिए एक बड़ा पैगाम छुपा है। जब अल्लाह ने आपको ऊंचा मुकाम दिया हो तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि आज जिस चीज़ पर आपको फ़ख्र है, दौलत, ओहदा, शोहरत या ताकत, वो हमेशा आपके पास रहे ये ज़रूरी नहीं। कुरान कहता है, इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए। सूरा अल मुनाफिकून। इसीलिए अल खाफिद हमें दूसरों को छोटा समझना नहीं, बल्कि अपने घमंड को छोटा करना सिखाता है। और अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जब आपका मुकाम गिर जाए, लोग आपकी कदर ना करें या आपको लगे कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो ये भी याद रखिए, जिस रब के इख्तियार में नीचे करना है, उसी के इख्तियार में फिर से बुलंद करना भी है। क्योंकि अल बासित के बाद हमें अल खाफिद का नाम यही याद दिलाता है। इंसान का असल मुकाम लोगों की नज़रों में नहीं, अल्लाह की नज़र में है।